हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम टीएमबी बैंक के बारे में जानेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में टीएमबी बैंक से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो टीएमबी बैंक क्या है, बहुत से कैंडिडेट को इसके बारे में जानकारी नहीं है और बहुत से लोगों को ये भी जानना है कि क्या ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। सो टीएमबी बैंक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही टीएमबी बैंक क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है और प्राइवेट है या गवर्नमेंट, ये भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है वीडियो में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम टीएमबी बैंक के बारे में जानेंगे। टीएमबी बैंक क्या है। सो टीएमबी का फुल फॉर्म होता है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। ये तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसको हम शॉर्ट में टीएमबी कहते हैं। अब ये जो टीएमबी नाम है, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, ये जो नाम है ये अभी इसका न्यू नेम रखा गया है, नए नाम से जाना गया है। इसके पहले ये अलग नाम था इसका प्रीवियस। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या नाम से पहले ये जाना जाता था और जिसको बदल करके अब तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक कर दिया गया है। तो पहले इसको नादर बैंक लिमिटेड की नाम से जाना जाता था। बैंक को शुरू में नादर बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता था, जो कि 11 मई 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत एक अनुसूचित बैंक बन गया। नादर बैंक लिमिटेड को 26 नवंबर 1962 को अपना नाम बदलकर तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड कर लिया गया। सो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पहले नादर बैंक के नाम से जानी जाती थी। तब से यह बैंक वैज्ञानिक और सुदृढ़ कार्य प्रणाली को दर्शाते हुए निजी क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में प्रमुख स्थान पर है। तो इससे अभी आपको पता चल गया होगा कि ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट, जो कैंडिडेट जानना चाहते थे। सो उनके लिए टीएमबी बैंक देश के सबसे पुराने प्राइवेट सेक्टर बैंकों में से एक है। तो ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका मुख्यालय तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये तमिलनाडु से है तो क्या इसकी जॉब लोकेशन यही रहेगी। ये ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर के इसकी कई ब्रांचेज हैं ऑल इंडिया में, आप वहां देख सकते हैं। अब ये जो भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है ये भी ऑल इंडिया लेवल पर भर्ती की जा रही है और इसके एग्जामिनेशन सेंटर भी ऑल इंडिया में रहेंगे। एंड जो जॉब लोकेशन आपकी रहेगी ये भी ऑल इंडिया में बहुत सी स्टेट्स को कवर किया जा रहा है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहां पर जॉब लोकेशन रहने वाली है, पोस्ट क्या है, चलिए अभी के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के थ्रू हम जानेंगे। सो यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, टीएमबी रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, जिसको शॉर्ट में SCSE कहते हैं। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड, वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया, प्राइवेट सेक्टर का ये बैंक है। एंड इनवाइट एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स फॉर द पोस्ट ऑफ SCSE। इंडियन सिटीजन से ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। सो इसका हेडक्वार्टर क्या है वो हमने देखा, पोस्ट क्या है अभी आपने देखी। इसमें इम्पोर्टेंट डेट देखेंगे तो इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 28 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। 16 मार्च 2025 इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट है। फी पेमेंट की लास्ट डेट भी 16 मार्च 2025 रहेगी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के 7 से 10 दिन पहले आप वेबसाइट पर जाकर के इसका कॉल लेटर डाउनलोड कर सकेंगे। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका कब होगा, तो ये अप्रैल 2025 में होगा, जिसका रिजल्ट आपका मई 2025 में डिक्लेयर किया जाएगा। कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू, रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपको इंटरव्यू भी देना होगा, जो आपका 25 मई 2025 को कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकेंगे। इसमें आगे इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश रीजनल आप देख रहे हैं लैंग्वेज तेलुगु, क्योंकि बैंक की जो वैकेंसी आती है वहाँ पर लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो आंध्र प्रदेश में 21 वैकेंसी हैं। आसाम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली एंड दिल्ली।
टोटल 124 पदों के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और जो जो स्टेट्स के नेम अभी आप देख रहे हैं इन्हीं स्टेट्स में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। एग्जामिनेशन सेंटर आई थिंक यही रहेगा। चलिए आगे देखेंगे एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड अगर नोटिफिकेशन में कुछ भी इंफॉर्मेशन दी होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो SC/SC पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 31 जनवरी 2025 तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और ये आपसे एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। 1 मिनट, अंडर ग्रेजुएट इन आर्ट्स एंड साइंस स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड, सो इसमें साइंस या फिर आर्ट्स से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप अंडर ग्रेजुएट हैं, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं 60% मार्क्स के साथ। एज भी आपकी 31 जनवरी 2025 से देखी जाएगी जिसमें अपर एज लिमिट 30 साल रखी गई है। एक्सपीरियंस यहाँ पर इसेंशियल नहीं है, प्रेफर यहाँ पर किया जाएगा जिसको एक्सपीरियंस होगा। सो फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। सिलेक्शन प्रोसीजर में सिंगल एग्जामिनेशन होगा जो कि IBPS, जो आप सभी जानते हैं बहुत से बैंक में जो भर्ती है वो IBPS के द्वारा की जाती है, तो वही एग्जाम पैटर्न यहाँ पर भी रखा जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन आपका सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिया जाएगा, हिंदी लैंग्वेज में एग्जामिनेशन नहीं होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन में रिटन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें फेज फर्स्ट आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है जो कि जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल बैंकिंग से क्वेश्चन किए जाएंगे। टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 नंबर के, 120 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी। ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपका ये जो क्वेश्चन पेपर होगा सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। हर एक क्वेश्चन के आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, जो टिक होगा सही होगा वो आपको टिक करना होगा। अगर आप रॉन्ग टिक करते हैं तो 1/4 मार्क माइनस किया जाएगा। इट मीन्स इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, सो आपको आंसर केयरफुली देना होगा। सेकेंड फेज जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है ये भी आपका इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में इंटरव्यू नहीं होगा, इंग्लिश में ही आपको रिटन एग्जाम देना है, इंग्लिश में ही यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। तो वही कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन करें जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इंग्लिश स्पीकिंग आपकी अच्छी है, सो वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। Examination center. The examination will be conducted online at the venue given in the respective call letter. Kindly check your center for the examination. तो ये आपके कॉल लेटर पर मेंशन होगा आपका एग्जामिनेशन सेंटर। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज सेंटर, सेंटर को आप चेंज नहीं कर सकते, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। एंड 1 एक्सरसाइज विल बी फाइनल। ओके, अब एग्जामिनेशन सेंटर देखिए कहाँ कहाँ पर आपका रहेगा, तो विजयवाड़ा, गुंटूर, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता, अहमदाबाद, गांधीनगर, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, सूरत, राजकोट, गुड़गांव, बेंगलुरु एंड गुलबर्गा, सिलवासा, न्यू दिल्ली, पुणे, मुंबई, कोल्लम, एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम, इंदौर, रुड़की, चेन्नई, खम्मम, जयपुर, रत्नागिरी, ये यहाँ पर आपके सेंटर लोकेशन है, यहाँ पर आपके सेंटर रहेंगे। एप्लीकेशन फीस 1000 रुपये प्लस एप्लीकेबल जो भी टैक्सेस रहेंगे वो भी रहेंगे। सो यहाँ पर आपको 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। सैलरी आपको कितनी मिलेगी, तो यहाँ देखिए पर ईयर और पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पर फिक्स CTC बताया गया है। टोटल CTC कितना होगा वो यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है, तो ये आप देख लेंगे। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। लास्ट डेट है 16 मार्च 2025। 16 मार्च 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 28 फरवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट जिनकी इंग्लिश अच्छी हो वो यहाँ पर आवेदन करें। बहुत से कैंडिडेट का ये कहना था कि इसमें सभी आवेदन कर सकते हैं, नहीं क्योंकि ये तमिलनाडु स्टेट से है तो अप्लाई ऑल इंडिया से कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और जो एग्जामिनेशन सेंटर अभी हमने लिस्ट देखी वही आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। एंड जॉब लोकेशन भी हमने स्टेट्स देखी हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है। तो परमानेंट जॉब है, अगर इंटरेस्टेड हो, इंग्लिश अच्छी है, आप आवेदन कर सकते हैं। एंड ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप पर्टिकुलर किसी जॉब के बारे में जानकारी चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।